हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 26 एक ऐसा लेक्चर है जिसमें हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है हाउ टू कन्वर्ट डुअलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे, क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम में रिलेशन। ठीक है, अब किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल लेंगे, एक ही नहीं बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल वन जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। एग्जांपल वन अगर हम देखें तो ये हम ले रहे हैं मिनिमम जेड इक्वल टू, ये है हमारे पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद 3x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, एंड x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है। अब जब इसको हमें कन्वर्ट करना है डुअल में, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी बुक्स भी ये सजेस्ट करती हैं कि अगर हमारे पास मिनिमम टाइप की प्रॉब्लम हो, मिनिमम जेड इक्वल टू सी एक्स हो, सब्जेक्ट टू ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन की अगर प्रॉब्लम है, यानी कि जो डुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका ये हमारे पास स्टार्टिंग में डुअल प्रॉब्लम फॉर्मेट है ना, ये मिनिमम है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका अगर हम डुअल निकालना चाहें मिनिमम टाइप की, तो मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये भी इसका डुअलिटी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरम आती है जिसका हम आगे प्रूव पढ़ेंगे कि डुअल ऑफ अ प्रॉब्लम, सॉरी, डुअल ऑफ अ डुअल। ठीक है, डुअल ऑफ अ डुअल प्रॉब्लम इज अगेन अ प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, इस थ्योरम को हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ से इस तरह से मूव नहीं करना है, क्योंकि जो प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मोस्टली बुक मैक्सिमम वाली बुक वो प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म देती है। कुछ बुक्स ऑब्वियसली मिनिमम वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ले चलते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम में जो है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट कन्वर्ट इन प्राइमल प्रॉब्लम, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है, प्राइमल प्रॉब्लम में क्या क्या चाहिए, फंक्शन जो है वो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम जेड। ठीक है, सारे वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए जो ऑब्वियसली है। ठीक है, सारी इक्वेशंस जो है वो लेस देन इक्वल में चाहिए। अगर इसमें मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2x1 -2x2 -4x3 सब्जेक्ट टू। अब सारे साइन जो है वो लेस देन के साइन चाहिए, यानी ये वाले साइन को लेस देन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो -2x1 -2x1 -3x2 -5x3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -2, एंड ये लेस देन है 3x1, ठीक है, प्लस 4x2 प्लस 7x3 लेस देन इक्वल टू 3, x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 5, एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ से पहले हम लिखेंगे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखना चाहें तो प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो होती है हमारे पास प्राइमल
मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हेयर सी इक्वल टू हो गया -2 -2 -4, -2 -2 -4। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 x3, x1 x2 x3 एंड ए इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो -2 -3 -5, -2 -3 -5, 3 4 7, 3 4 7 एंड 1 4 6, 1 4 6। ठीक है, एंड बी इक्वल टू हो जाएगा, -2 3 5, -2 3 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी डुअल प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइमल की डुअल प्रॉब्लम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ये होती है मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम जेड डी, मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज यानी कि ये हो गया -2 3 5। ठीक है, का मल्टीप्लाई जो है वो है ओमेगा से, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है ना, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास -2 3 1, रो जो है वो कॉलम में चले जाएंगे, -3 4 4। ठीक है, -5 7 6 एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी जगह ट्रांसपोज है तो -2 एंड -4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस पार्ट को मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मिनिमम जेड डी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा 1 एंड -2 ओमेगा 1 और ऑब्वियसली एक्स ओमेगा, यहाँ पे ये भी रहना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये जो है हमारे पास ओमेगा मैट्रिक्स जो था, यानी ये ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -2 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 प्लस 5 ओमेगा 3 सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू -2 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -3 ओमेगा 1, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, प्लस 4 ओमेगा 2 प्लस 4 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, एंड -5 ओमेगा 1 प्लस 7 ओमेगा 2 प्लस 6 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और जहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको प्रॉब्लम को इस तरह से छोड़ के आना चाहते हो या आप इसको इस तरह से भी लिखना चाहते हो कि मिनिमम जेड डी इक्वल टू, क्योंकि राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन जो है वो हम नहीं रखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कोई इस पर मार्क्स नहीं कर सकता आपके। ठीक है, तो मिनिमम जेड डी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम -2 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 प्लस 5 ओमेगा 3। ये तो सिर्फ रीराइट करने का तरीका है, सब्जेक्ट टू रीराइट कर रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा 3 ओमेगा 2 -3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इससे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 ओमेगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ओमेगा 1 -4 ओमेगा 2 -4 ओमेगा 3 लेस देन इक्वल टू 2 एंड ओमेगा 1 5 ओमेगा 1 -7 ओमेगा 2। ठीक है, प्लस 6 ओमेगा 3 लेस देन इक्वल टू -4।
4। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी डुअल प्रॉब्लम नहीं हुआ कि यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो माइनस हो गया, ये माइनस एंड ये प्लस। ठीक है, ये आपका डुअल प्रॉब्लम है, यानी आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। और इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास अगर इक्वल का साइन हो तब हम उसको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हमारे पास फाइंड द डुअल ऑफ फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू, ये है हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस प्रॉब्लम को डील करना है। यहाँ पे मैक्सिमम में है, ठीक है, प्राइमल में लेस देन इक्वल टू साइन है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्रेटर देन सॉरी इक्वल के साइन को हमें दो साइन में डिवाइड करना है, दो साइन में कन्वर्ट करना है। एक बार हम लेंगे इस इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू के साथ, एक बार लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि बाकी मिनिमम में था नहीं तो कोई और किसी पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। x1 जो है वो पॉजिटिव है, वेरिएबल पॉजिटिव था, तो इसे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं करना। हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम टाइप का है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो एक एक चीज जो बची है तो चेंज करना है, वो ये करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बेसिकली दोनों का मतलब है, दोनों का कंबाइन तो वो इक्वल टू का फॉर्म हो गया ना। एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये पता है, हमारे पास जब लेस देन के साइन लेस देन साइन है, तो ये भी हमें साइन चेंज करना है, यानी इसको हम ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू, ग्रेटर देन में तो है, लेस देन कन्वर्ट कर देते हैं, x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू, ये हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, 3x1 प्लस x2 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस x2, अब इसमें -1 का मल्टीप्लाई टू में है, तो ये हो जाएगा -3x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में से इसको कंपेयर करें तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू 1 3। ठीक है, इक्वल टू है, ए इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 2 3 1 एंड -3 -1। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड बी इक्वल टू है 6 4 -4 6 4 -4। ठीक है, एंड बचा के हमारे पास x इक्वल टू है x1, तो x इक्वल टू है हाँ x1 एंड x2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें डुअल प्रॉब्लम क्या होती है इसकी, डुअल प्रॉब्लम होगी मिनिमम जेड डी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू
ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अब लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6 4 - 4, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, बेसिकली हो जाएगा 6 4 - 4, लिख ही देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में क्यों जाना, लिख ही देते हैं। बी ट्रांसपोज हो जाएगा 6 4 - 4, ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है सर। अब उसके बाद ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 3 - 3, रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कॉलम को रो में चेंज कराओ, 3 3 ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 1 ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास सी ट्रांसपोज, ठीक है। सी ट्रांसपोज सी क्या था 1 3, तो ये हो जाएगा 1 and 3, ठीक है, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं दोबारा से अगर रीराइट करना चाहूँ इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके, तो इसको लिखता हूँ मिनिमम जेड डी इक्वल टू 6 ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा 2 माइनस 4 ओमेगा 3, ठीक है, सब्जेक्ट टू, ये हो गया हमारे पास 3 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 माइनस 3 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम तो आ चुका है, डुअल प्रॉब्लम तो आ चुका है, बट इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी कि जब हम एलपी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तो इसी में कन्वर्ट करना होगा, बट अगर इस प्रॉब्लम को मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, लेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा 2 डैश, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मिनिमम जेड डी इक्वल टू, क्योंकि अगर देखें यहाँ 4 कॉमन लेता मैं तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 बन जाता, यहाँ पे 3 कॉमन लेता तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 बन जाता, यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 है ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको अलग से वेरिएबल डिफाइन कर लिया, मिनिमम जेड डी इक्वल टू 6 ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा 2 डैश सब्जेक्ट टू 3 ओमेगा 1, सब्जेक्ट टू 3 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट अब ओमेगा 2 डैश का साइन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा 3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी उसका साइन जो है हमारे पास डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओमेगा 3 का कुछ भी साइन हो सकता है, उसमें साइन पे कोई भी रजिस्ट्रिकेशन नहीं लगा हुआ है, तो ओमेगा 3 इज अनरजिस्ट्रिकेटेड। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इस ड्यूअल प्रॉब्लम की आ चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ चुकी है। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, इसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो थी, आगे हम थ्योरम के जरिए भी प्रूव करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन थी, तो इसमें सेकंड जो वेरिएबल आया है ओमेगा 2 डैश का, जो इसमें सेकंड वेरिएबल आया है वो वेरिएबल अनरजिस्ट्रिकेटेड इन साइन है, यानी इसमें जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वेरिएबल थी, तो इसमें सेकंड वेरिएबल जो है वो अनरजिस्ट्रिकेटेड इन साइन आया है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास ड्यूअल कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जहाँ पे हम प्राइमल से ड्यूअल में कन्वर्ट करने के और एग्जांपल, इजी एग्जांपल्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मिनिमम जेड मिनिमम जेड डी इक्वल टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू है हमारे पास x1 -3x2 प्लस 4x3, ठीक है, इक्वल टू 5 एंड x1 -2x2 लेस देन इक्वल टू -3 एंड x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरजिस्टिकेटेड, ठीक है। x3 जो है वो अनरजिस्टिकेटेड है, इनसाइन भी लिख लो, यानी इस पे कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है, अनरजिस्टिकेटेड भी साइन है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील कर सकते हैं? तो इसको हम कन्वर्ट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम में क्या था? मैक्स मिनिमम की जगह आना चाहिए मैक्सिमम जेड डी, ठीक है। बट उससे पहले ये भी है कि हमारे पास सारे वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो x3 वेरिएबल जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन कर लेते हैं। लेट x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश एंड x3 डबल डैश बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी हमने x3 को दो वेरिएबल्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब अगर x3 की वैल्यू माइनस आएगी तो उस कंडीशन में x3 डबल डैश बड़ा हो जाएगा, अगर x3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x3 डैश बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि अब अनरजिस्टिकेटेड साइन जो है वो यहाँ से हट चुका है। तो इस कंडीशन में मैं प्रॉब्लम को किस तरह से लिख सकता हूँ? पहले मिनिमम जेड डी में लिख रहा हूँ, मिनिमम जेड डी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश सब्जेक्ट टू, ये हो जाएगा x1, ठीक है, -3x2, ठीक है, प्लस 4x3 इक्वल टू 5। 4x3 x3 की जगह लिखना है, ठीक है। तो हो जाएगा 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश इक्वल टू 5, और हो जाएगा x1, जब इसमें क्या कहते हैं, ठीक है, x1 -2x2, यहाँ पे x3 है ही नहीं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3 एंड अब क्या हुआ? x1 x2 x3 डैश एंड x3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो एक प्रॉब्लम तो हमारे पास सॉल्व हो चुकी है कि वेरिएबल्स जो है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो अब आगे हम मूव करते हुए अब हमें क्या करना है? जब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए तो इक्वेशन को इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और मैक्स मिनिमम को मैक्सिमम में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू ये डी बेसिकली जेड डी गिवन था, ठीक है, जेड डी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अब मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -x1 -x2 -x3 डैश प्लस x3 डबल डैश, -1 से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट टू मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया। अब लेस देन जो इक्वल का साइन है एक बार ग्रेटर देन में लिखेंगे, एक बार लेस देन में लिखेंगे। तो लेस देन में लिखेंगे तब ये हो जाएगा हमारे पास x1 -3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 एंड दोबारा हो जाएगा x1 -3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x1 -2x2 इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, एंड जहाँ पे x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। बट अब हमें साइन क्या चाहिए? सभी साइन चाहिए लेस देन इक्वल के, ठीक है। तो यानी इस साइन को भी हम लेस देन इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में
हम इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू -5। आपको नेक्स्ट में प्रॉपर मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उसी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम का फंक्शन है, लेस देन के साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन, फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ठीक है। यानी ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यहाँ से इस क्वेश्चन को रिमूव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको। ये था मैक्सिमम मिनिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन जो थी वो थी हमारे पास x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 5 एंड x1 टू ये था हमारे पास x1 माइनस 2x2 x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम चल रही थी ना हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं स्टैंडर्ड अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर करने पे कंपेयर ऑन कंपेरिजन हम यहाँ पे देख सकते हैं c इक्वल टू हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड 1, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड अगर ए देखें तो ए हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -3 1 -3 4 -4, ठीक है, 1 -3 4 -4 -1 3 -4 एंड 4, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 0 0, ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है। x इक्वल टू ऑब्वियसली x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश एंड b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 -5 एंड -3 5 -5 एंड -3, ठीक है। अब इसकी डुअल प्रॉब्लम तो हमें पता है, मैक्सिमम इस प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम जो होती है मिनिमम जेड डी इक्वल टू डी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब जब हम काफी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम जेड डी मिनिमम जेड डी मिनिमम जेड डी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 5 ओमेगा 1, क्योंकि बी ट्रांसपोज ओमेगा यानी इसका मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज के साथ में 5 -5 -3 का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा 1 -5 ओमेगा 2 5 ओमेगा 1 -5 ओमेगा 2 प्लस सॉरी -3 ओमेगा 3 सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। तो ए की जगह ए ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इसके पहले एलिमेंट से, इस तरह से -3 ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2, ठीक है, -2 ओमेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। 4 ओमेगा 1 माइनस 4 ओमेगा 2, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ पे आ जाएगा -4 ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड जहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास।
अब ये डुअल प्रॉब्लम तो आ चुकी है, अगर इसको हम रीराइट करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बन जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, एंड माइनस 4 लेंगे तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो यहाँ पे लेट ओमेगा वन डैश इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू, मिनिमम जेड डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5 को मिले तो 5 ओमेगा वन डैश माइनस 3 ओमेगा थ्री। ठीक है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा वन डैश, यहाँ से ओमेगा वन डैश प्लस ओमेगा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ओमेगा वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ओमेगा वन, माइनस थ्री ओमेगा वन डैश, माइनस थ्री ओमेगा वन डैश माइनस टू ओमेगा थ्री। ठीक है, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। और यहाँ से अगर देखें तो फोर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा वन डैश, फोर कॉमन लेंगे तो ओमेगा वन डैश ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एंड यहाँ पे माइनस फोर ओमेगा वन डैश, माइनस फोर ओमेगा वन डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड ओमेगा वन ओमेगा टू ग्रेटर, ओमेगा थ्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ओमेगा वन इज अनरेस्ट्रिकेटेड। ठीक है, यानी अब ओमेगा वन डैश पे कोई भी साइन नहीं है, क्योंकि ये जो है ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी स्टार्टिंग में हमारे पास मिनिमम की प्रॉब्लम है, तो इसको मैं मैक्सिमम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड डी, मैक्सिमम जेड डी को मैं कन्वर्ट करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव ओमेगा वन। ठीक है, माइनस फाइव ओमेगा वन प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव ओमेगा वन प्लस थ्री ओमेगा थ्री, थ्री ओमेगा थ्री, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा वन डैश प्लस ओमेगा थ्री डैश थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस थ्री ओमेगा वन डैश माइनस टू ओमेगा टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, या हम इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बनाने में फायदा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये लेस देन का साइन। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा हमारे हमारे पास, अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, यानी ये ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, तो यानी फोर ओमेगा वन डैश इक्वल टू वन, फोर ओमेगा वन डैश इक्वल टू वन, एंड ओमेगा थ्री, यहाँ पे ओमेगा थ्री है। ठीक है, ओमेगा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ओमेगा वन इज अनरजिस्टिकेटेड, अनरजिस्टिकेटेड, ओमेगा वन जो है वो अनरजिस्टिकेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है, ओमेगा वन इज अनरजिस्टिकेटेड। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बेसिकली ये हमारे पास डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये डुअल प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन है। बट अब कुछ कंपेरिजन अगर देखें तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ अनरजिस्टिकेटेड इन साइन होगा, तो फर्स्ट वेरिएबल जो है वो अनरजिस्टिकेटेड इन साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल ऐसा नहीं था जो अनरजिस्टिकेटेड इन साइन था, नहीं गिवन था, एक्स थ्री जो था शायद वो हमारे पास अनरजिस्टिकेटेड इन साइन था। ठीक है, एक्स थ्री जो था वो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो थी उसमें अनरजिस्टिकेटेड था। ठीक है, तो एक्स थ्री अनरजिस्टिकेटेड है, तो इससे करस्पॉन्डिंग यानी एक्स थ्री थर्ड वेरिएबल जो है अनरजिस्टिकेटेड है, तो थर्ड इक्वेशन इसमें चेक करो इक्वल टू में है, थर्ड इक्वेशन जो है वो इक्वल टू में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यानी कि हमारे पास कुछ रिलेशन जिनको हम आगे प्रूव करेंगे, यानी अगर कोई प्रॉब्लम में एक वेरिएबल यानी आई वेरिएबल जो है वो हमारे पास अनरजिस्टिकेटेड है, तो उस कंडीशन में डुअल प्रॉब्लम में आई इक्वेशन जो है वो इक्वल की फॉर्म में होगी। सेकंड, अगर हमारे पास एक आयत प्राइमल प्रॉब्लम में आयत वेरिएबल जो है वो अनरजिस्टिकेटेड है, तो आयत इक्वेशन इक्वेशन की फॉर्म में होगी।
अगर हमारे पास ऐसा हो ith इक्वेशन जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में, तो उस कंडीशन में ith ड्यूअल वेरिएबल जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड एंड चैन होगा, जिनका हम आगे प्रूफ भी करेंगे। तो इसमें इस तरह से हम प्राइमल प्रॉब्लम से डुअल प्रॉब्लम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी इस डुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।